सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीना रानी है, शहर सिरसा हरियाणा से मैं बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये मेरे 2 बच्चों के लिए है, जो कि एक बेटी एक बेटा है। मेरी बेटी है 6 साल की इस टाइम और मेरा बेटा है 3 साल का। जैसे कि ये पैदा हुए तब से इनको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब से मैंने अपना मदर फीड मतलब जब मेरी बेटी हुई पहली, तो मैंने जब अपना दूध इसको पिलाया तो इसे मेरा दूध शूट नहीं किया। तो मैंने मतलब दूध तो मैं देती रही, तब मेरे को पता नहीं था, क्योंकि हर एक मदर अपने बच्चे को मदर फीड करवाती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा ऊपर का कुछ खा नहीं पाता, तो मैं भी वो मदर फीड करवाती रही। तो मेरी बच्ची मेरे को पता ना चले, मेरी बच्ची को लूज मोशन थे, इतने लूज मोशन, जब भी दूध पीती दिन में 15-16 बार मतलब उसको लूज मोशन हो जाते थे। और मैं इतनी परेशान थी, तब सभी कहते थे छोटे बच्चे करते हैं खाते हैं, तो तब मैंने गौर नहीं किया। जब जब ये बढ़ती गई तो 10-11 महीने की होगी, तो मैं एक बार डॉक्टर के पास हम दिखाने गए। हमने कहा हो सकता है इसके कोई प्रॉब्लम है, तो किसी ने मेरे को कहा आप अपना दूध टेस्ट करवाओ। तो मैंने अपना दूध टेस्ट करवाया, तो डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। वो कहते हैं आपके दूध में कुछ ऐसे टॉनिक है जो बच्चों को मतलब के लिए सही नहीं है, तो आप अपना दूध छुड़वा दो। तो मैंने अपना मतलब दूध बंद करवा दिया। तब मेरी बेटी तो कुछ मतलब ऊपर का जैसे दूध वगैरह कप वगैरह से लेने लग गई थी, तो मैंने इसे छुड़ा दिया। पर दूध छुड़ाने के बाद भी इसके कोई लूज मोशन बंद नहीं हुए, इसके पानी की तरह लूज मोशन लगे रहते थे। और ये जैसे जैसे बढ़ती गई, मैंने इसको साथ साथ दवाइयाँ दी। जब तक दवाई देती रहती थी ठीक रहती, दवाई छोड़ देती थी फिर वैसे हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। तो हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया। तो कुछ भी खाना खाती तो बाहर का कुछ भी खा लेती, जैसे तली वगैरह, या बच्चे आजकल चिप्स वगैरह खा लेते, तो इसे कुछ भी नहीं बचता। तो फिर उसके बाद ये बढ़ती गई, साथ दवाइयाँ चलती थी, उसकी प्रॉब्लम वैसे ही थी। और उसके बाद फिर ये अभी 3 ईयर्स की हुई थी, तो 3 ईयर्स के बाद मुझे एक प्रभु ने बेटे से आशीष किया। और वो बेटा भी मतलब अब मेरा बेटा इस टाइम तो 3 साल का है, तो वो 3 साल से उसकी भी सेम प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मेरे बेटी की थी वो ही सेम प्रॉब्लम इस बेटे की है। ये भी जो प्रॉब्लम इसे दूध से थी, तो इसका भी मैंने बेटी का तो छुड़ा दिया। और मैं इसका दूध कैसे छुड़ाती, ये तो भी 6 मंथ का था, और डॉक्टर कह रहे थे अपना दूध छुड़ा दो, नहीं तो मीन्स मतलब आपके बेटे के प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मैदा बहुत कमज़ोर है, इसका लीवर भी बहुत कमज़ोर है, और दवाइयाँ इतनी हार्ड थी, उसे दवाइयाँ भी नहीं पच पाती थी। तो फिर मैं बहुत रोती, मैं कहती प्रभु छोटे से बच्चे को मैं दूध छुड़वा दूंगी, ये तो पलेगा कैसे, बढ़ेगा कैसे। तो मैं बहुत रोती थी। साथ के बच्चे जो हमारी जॉइंट फैमिली, तो साथ के बच्चे कुछ खाते पीते थे, तो वो खा पी लेते थे, अच्छे से पचा लेते थे। तो ये कुछ भी खाते पीते थे दोनों बहन भाई, तो इन्हें कुछ भी नहीं पचता था। और मैं इनको जब देखती थी तो मैं अंदर जाके रोने लग जाती थी। मैं कहती थी प्रभु मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं पच पाता है, ऐसी क्या मतलब हमसे भूल हुई है, तो इन छोटे छोटे बच्चों पे मतलब तरस खा। मैं बहुत प्रेयर करती, मतलब वो तो दूध वगैरह भी पीता तो उसे कुछ नहीं पचता, थोड़ा सा खाता है तो सभी उसका मजाक बनाते थे, कहते थे बस अब एरिक ने खाना खा लिया, अब ये लैटरिन करने चला जाएगा। तो मेरे दिल को भी थोड़ी ठेस पहुंचती थी। मैं कहती प्रभु ये आशीष मैंने तुझसे नहीं मांगी, ये आशीष तूने मेरी झोली में डाली, और तू ही इसे चंगा कर। मैं जब इसे देखती थी, ये बेटा इतना परेशान था, जब भी ये मतलब जब भी इसे लैटरिन वगैरह आती थी, तो इसको इतनी दिक्कत थी, ये दीवार का सहारा लेके बैठता था। और मैं इसको देख के फिर रोती। हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते इसके मैदा कमज़ोर है, इसका लीवर कमज़ोर है। तो हमने बहुत दवाइयाँ, अभी तक इसकी दवाइयाँ, हम इतने परेशान हो गए। कोई कहता है इसकी पीछे लैटरिन वाली हड्डी गिर गई है, वो चकवा लो, हमने वो भी चकवाई, पर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम इतने परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो मैं ना एक दिन ऐसे फ़ोन पे बैठी ना, यूट्यूब पे मतलब पास्टर अमृत संधू की मतलब मीटिंग्स देख रही थी जो पीछे हुई थी। तो छोटे छोटे बच्चों में पवित्र आत्मा, कोई कैसे दुष्ट आत्मा से ठीक हो रहा है, और पास्टर जी इतने मतलब रो रो के प्रेयर कर रहे थे। तो एक दिन ना मेरे मन में आई, वैसे ही भी चलो मसीह को मानते हैं, वीडियो देखने में क्या दिक्कत है। तो मैं इनकी मीटिंग मतलब देख रही, तो मेरे दिल में आया एक दिन क्यों ना इनकी लाइव मीटिंग मैं भी सुनूं, हम भी सुने। हमने पहली बार इनकी ऑनलाइन मीटिंग चलाई, तो हमने ना फ़ोन में नहीं बल्कि हमने डिजिटल LED में चलाई, तो फुल स्क्रीन थी। और हमने सारी फैमिली ने बैठ के इनकी प्रेयर सुनी। मेरे हस्बैंड उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार थे, उन्हें प्लेटलेट और उनकी दिक्कत हो गई थी थोड़ी। तो मैं ऐसे बैठी थी, मैंने कहा प्रभु तू सबको चंगा करता है, आज मेरा पति बीमार है। पास्टर जी ना
ऑनलाइन प्रेयर कर रहे थे और वो कह रहे थे जो बीमार है मतलब वो अपनी उस बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। तो मेरे पति बेड पे लेटे हुए थे, तो मैंने ना अपना हाथ उनके मतलब के पैर पे ऐसे हाथ रखा और मेरे हाथ में ना चांदी की रिंग थी और पास्टर जी ने साफ कहा था एक बहन अपने पति के लिए रिसीव करी है, उसके हाथ में एक चांदी की रिंग है और उसका पति चंगा हो रहा है। मैं देख रहा हूं अभी आप ऑनलाइन है और अपने एक चांदी की अंगूठी डाली हुई है अपने हाथ में और आप प्रेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के लिए जिसमें आपको उत्तर नहीं आ रहा है। उसमें डिले जरूर थी, देरी जरूर थी, पर ग्रेट तेरा आ रहा है तेरी लाइफ का यीशु नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं तो रिसीव कर रही है अपने लिए इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने उस पूरी मन से रिसीव किया भविष्यवाणी को और उस भविष्यवाणी को मैंने जैसे मन से रिसीव किया तो वो मतलब थोड़े दिनों बाद ना मैं ऐसे रोज उन पे मतलब प्रार्थना करती, मैं कहती प्रभु आपके दास ने भविष्यवाणी की है मेरा पति चंगा हो जाएगा। तो 2-3 दिनों के अंदर अंदर ठीक हो गए और फिर मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने कहा अब प्रभु मतलब लॉकडाउन चल रहा है और हम यहाँ कहाँ सिरसा में और हम ओल्ड चर्च तो जा नहीं पाएंगे, पर प्रभु मैंने सुना था प्रेयर में कि दूरियाँ कुछ मायने नहीं रखती। तो मैंने ना 2 मई को मतलब ऑन संडे का टाइम था 2 मई को और मतलब जब हमने पहली बार सुनी और उसके बाद मैं मतलब 2 मई के बाद मैंने कोई भी वेडनेसडे संडे मीटिंग कैंसिल नहीं की। हमने 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक लास्ट ऑफरिंग तक की पूरी ऑनलाइन मतलब मीटिंग सुनी हम। फिर उसके बाद हम सारी फैमिली सुनने लग गए, जैसे हम बैठते एलईडी में चला लेते और हम सारी फैमिली बैठ के प्रेयर सुनते। तो एक दिन जैसे वेडनेसडे का टाइम था 16 जून को, तो ना पास्टर अमरीश संधू जी ने एक प्रोफेटिक मतलब भविष्यवाणी की कि एक बहन है और उसके पास उसके 2 बच्चे हैं और वो अपने दोनों बच्चों के लिए रिसीव कर रही है। उन दोनों बच्चों पे सेम प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम जो पहले बच्चे को वो ही दूसरे बच्चे को है और उन पे कुछ श्राप हैं जो श्राप आज टूटने जा रहे हैं। प्रेम इंदल प्रभु मैं देख रहा हूं आपके कुछ बच्चे हैं आपने जिन्हें जन्म दिया और सेम बच्चे को सेम प्रॉब्लम्स देख रहा हूं, हर एक बच्चे को सेम प्रॉब्लम देख रहा हूं। हर एक बच्चा जो भी बच्चा आपका पैदा हुआ सेम जो पहले बच्चे को प्रॉब्लम थी अगले बच्चे को हुई और मैं से सेम देख रहा हूं। सेम प्रॉब्लम जो आ रही है पीछे से आ रही है, बंधन आ रहा है, जो श्राप आ रहा है, मैं इस श्राप को तोड़ता हूं यीशु के नाम। In the name of Jesus be free. In the name of Jesus be free. Hallelujah. और मैंने ना रो के उन दोनों बच्चों को अपनी छाती से इस तरह चिपका लिया। मैंने कहा प्रभु अब मुझे पूरा विश्वास है तूने मेरे बच्चों को टच कर लिया, इनके जो भी श्राप थे तूने तोड़ दिए हैं और मेरे बच्चे आज के बाद ठीक हो गए। बस मैंने आमीन हालेलुया और आमीन जोर से बोल के और मैंने रिसीव किया और मतलब मैंने 2 दिन तक वेट किया तो मेरे बच्चे मुझको अच्छे लग रहे थे। मेरे बेटे जैसे सारा दिन खाते पीते थे और सिर्फ एक बार ही लैट्रिन जाते थे और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मेरे प्रभु ने चंगा कर दिया। और मैं उनको सैटरडे तक रोज सुबह और रात को दोनों टाइम वो ऑयल लगाती रही और वो मेरे बेटे चंगे हो गए। और मैं इस गवाही के लिए परमेश्वर का, पास्टर जी और परमेश्वर की दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।